अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम आईसीटी 2022 मेंटोरशिप का एपिसोड 32, 33 एंड 34 इन 3 एपिसोड की बात करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अभी सुबह ये लेक्चर एक अपलोड किया है इस पे आईसीटी 2026 मेंटोरशिप के अंदर, ये वाला। जिस बंदे ने अब ये वाला लेक्चर देखा होगा, ये वाला लेक्चर देखा होगा, उसके बहुत से अगर उसके दिमाग के अंदर कुछ फॉल्ट चल रहे हैं वो क्लियर हो चुके होंगे कुछ चीज़ों को लेके, और उनको ऑर्डर फ्लो का भी थोड़ा बहुत समझ आ गई होगी। ठीक है। मार्केट को किस तरह से देखना है वो भी समझ आ गई होगी। क्यों? क्योंकि मेरे ये अपने लेक्चर तो नहीं है, ये लेक्चर आईसीटी के दिए हुए हैं, मैंने बस उसको डी कोड करके आप तक पहुंचाया है, जैसे कि मैं आईसीटी 2022 मेंटोरशिप में कर रहा था। तो चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। हमारे चार्ट पे हमने इस वेडनेसडे वाले दिन को देखना है। ठीक है। आया कि ये किस तरह से बुलिश गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मार्केट क्या करती है। हमारे पास ये जो हमारे पास एक एरिया है वाइट कलर का, ठीक है, इसके अंदर आती है और यहाँ से ही रिजेक्शन क्यों लेती है, ये चीज़ मैं आप दोबारा नहीं बताने वाला, क्योंकि मेरे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज़ बताई हुई है, अच्छी तरह से बताई हुई है। अब दोबारा से बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो एक शॉर्ट रिव्यू ही होगा हमारे इस लेक्चर का। अच्छा, यहाँ पे देखें कि मैंने ये बुलिश पे वाली गैप में मार्क किया हुआ है, उसके अंदर मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ है। ठीक है। ये जो आपको ये क्या कहते हैं, इसको येलो नज़र आ रहे हैं ना लेवल, ये हमारे पास ओकटेट लेवल। ठीक है। ये आपको रेड जो नज़र आएंगे, ये आपको कौन से हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेंट लेवल हो जाएंगे। ये इसका 50% ब्लू वाला। ठीक है। और ये हमारे पास क्या, डे का हाई, डे का लो और डे का 50%। ठीक है। समझ आ गई? अब हम चलते हैं 1 आवर पे। क्यों चलते हैं? क्योंकि मेरे पास इस दिन डायरेक्शन नहीं थी, क्या आया कि मार्केट बुलिश जा सकती है कि बेरिश जा सकती है। ठीक है। तो मैंने 1 आवर और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके अपना बैच किस तरह से बनाया था। जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस चीज़ से आपको ये तो अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे बैच नज़र नहीं आता तो हमने 1 आवर और 15 मिनट का चार्ट देख के किस तरह से अपना बैच निकाल सकते हैं। पहले हम अपने 1 आवर के चार्ट का रिव्यू लेते हैं कि इस दिन मार्केट ने क्या किया था। हमारे पास यहाँ से ये दिन स्टार्ट हो जाता है 5 PM पे। ठीक है। 6 PM से मार्केट क्या करती है, एशियन सेशन के अंदर सेल साइड की तरफ आती है। सेल साइड की तरफ जैसे ही आती है, तो पहली बात है क्यों आती है, हम पहले ये डिस्कस करते हैं। ठीक है। हमारे पास क्या था, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है, और ये हमारे पास ये आपको येलो कलर का एक क्वाड्रेंट नज़र आ रहा होगा, कौन सा है, 25%। ठीक है। डेली के फेवरेट गैप का मार्केट क्या करती है, बार बार उसको रिटेस्ट करती हुई नीचे आती है। यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्जन फेवरेट गैप था। ठीक है। फेवरेट गैप था बुलिश, जो कि इन्वर्जन हुआ। इन्वर्जन होने के बाद हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो कैंडल्स हैं ये वीके ले रही है, वीक के अंदर जा रही हैं, उसके बाद बॉडी नीचे है। ठीक है। ये देखिए, ये एक ब्लैक कैंडल थी, इसकी बॉडी भी नीचे, और ये एक बुलिश कैंडल थी जिसकी थोड़ी सी बॉडी अंदर है। ठीक है। और हमारे लिए क्या चीज़ यहाँ पे देखने वाली थी कि हाँ, कोई भी कैंडल इस 1 आवर के 50% के अपर क्वाड्रेंट के ऊपर, ठीक है, बॉडी ना क्रॉस कर पाए, वीक जाए, मार्केट नीचे आती है। अच्छा, अब यहाँ पे जब मार्केट इस फेवरेट गैप के अंदर आती है तो आपको क्या नज़र आता है, ये लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग, ठीक है, ये स्विंग, ये सिंगल कैंडल के, ठीक है, ये इक्वल लो हो जाते हैं हमारे पास, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएंगे। ठीक हो गया। ये आपके पास एक सेल साइड की लिक्विडिटी थी। और फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ से इस 1 आवर के इन्वर्जन फेवरेट गैप से मार्केट रिजेक्शन लेती है और नीचे आती है। ठीक है। जब इतनी अच्छी कैंडल नीचे क्लोज करती है, यहाँ पे एक फेवरेट गैप बनता है, फिर मार्केट मजीद नीचे आती है और ये सारी सेल साइड लिक्विडिटी ले लेती है। सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या करती है, ट्रेंड में जाना शुरू कर देती है बुलिश। अभी ये बुलिश ट्रेंड में ही जा रही है। तो ये हमारे पास एशियन सेशन था, जिसके पहले 2 घंटे के अंदर मार्केट, ठीक है, 7 बजे से 8 बजे तक मार्केट नीचे आती है। सेल सेट सारी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अपने लेवल तक आती है, ऑर्डर ब्लॉक तक। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर जाना शुरू कर देती है। ठीक है। और हमारे पास ये एक फेवरेट गैप था, इसके अंदर मार्केट क्या करती है, फिर कंसोलिडेशन करना शुरू कर देती है। किस सेशन के अंदर, यानी कि 11 PM से लेके मार्केट कंसोलिडेशन करती है हमारे पास 7 PM तक। ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है। ये 7 से 8 घंटे जिसके अंदर मार्केट ने इस फेवरेट गैप के अंदर कंसोलिडेशन किया। ठीक है।
ये हमें बता रहे हैं कि आगे जो अब मूव आने वाला था वो हमारे पास क्या था, एक अच्छा मूव आने वाला था। क्यों? यहाँ पे देखिए मार्केट ने पहले ही एशियन सेशन के अंदर एक अच्छा मूव दे दिया, सेल साइड साइड लिक्विडिटी ले ली, तो बाय साइड की तरफ लिक्विडिटी अब पड़ी है हमारे पास। तो फिर यहाँ पे मार्केट ने बाय साइड की तरफ लिक्विडिटी बनाना शुरू कर दी थी, ठीक है। ये हमारे पास शो हो रही है। उसके बाद हम किस वक्त मार्केट में बैठते हैं? 8:30 बजे, ठीक है। ये 8 बजे की कैंडल बन रही थी, ओके। या ये समझे कि हम 9 बजे बैठे हुए हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास 8 बजे वाली कैंडल, 7 बजे वाली कैंडल, उससे पीछे मार्केट क्या शो कर रही है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको नजर आ रहा होगा एक ये लो 8 बजे वाली कैंडल का, उसके बाद एक ये लो, ठीक है। उसके बाद ये लो, ये आपको सेल साइड की तरफ ये इक्वल्स लो नजर आ रहे होंगे। उसके बाद आपको नजर आ रहे होंगे बाय साइड की तरफ ये क्लियर इक्वल्स हाई नजर आ रहे होंगे, ये नजर आ रहे होंगे। उसके बाद ये हाई नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिन पे हमारी नजरें काफी टाइम से थी। अब ये हाई भी पड़े थे। तो मार्केट क्या करती है? 9 बजे के बाद मार्केट नीचे आती है। 9 बजे वाली ही कैंडल यानी कि ओपन होती है, लो लगाती है, उसके बाद यहाँ से मार्केट बुलिश जाती है, ठीक है। ये एकदम से ही बाय साइड की सारी लिक्विडिटी स्वीप करती है। जैसे ही मार्केट इस इनवर्जन फेयरली गैप के ऊपर बॉडी क्रॉस करती है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अब ये हमारे पास वीक हो चुके हैं। अब हम मार्केट को ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। फिर मार्केट क्या करती है? हमारे पास ये जो बेरिश था इसको अब बुलिश बना दिया मार्केट ने। मार्केट नीचे इसके लोअर क्वाड्रेंट तक आती है, यहाँ से रिजेक्शन लेके बॉडी ऊपर क्लोज करते हैं, फिर यहाँ से बुलिश जाना शुरू हो जाती है। इस चीज़ को हम मजीद देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, मगर उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाई जाए, मैं कहता हूँ, जिससे मजीद आपको मार्केट देखने में मज़ा आएगा। मेरे पास ये चार्ट है, 1 आवर का। ये मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हमारा क्या होता है? एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, आईसीटी का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या मार्केट शो कर रही है। कहाँ पे है हमारा बॉडी? ये है, ठीक है। मार्केट क्या करती है? एक शॉर्ट टर्म हाई बनाती है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म हाई। मार्केट क्या करती है? फिर नीचे आती है, सेल साइड ये लिक्विडिटी लेती है, एक साथ शॉर्ट टर्म लो और इंटरमीडिएट टर्म लेने के बाद मार्केट क्या करती है? यहाँ पे आती है इस ऑर्डर ब्लॉक से, यानी कि शॉर्ट टर्म लो वाला, ये हमारे पास क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। वो ऑर्डर ब्लॉक ले होता है, फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है। अब जब मार्केट ने यहाँ पे अपना हाई 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 बनाया, ठीक है, ये देखिए ये हाई बनाया। अब ये हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई क्यों है? ये मैं बता बता के थक गया हूँ, लेकिन फिर भी बता दूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक इम्बैलेंस था, यानी कि हमारे पास फेवरल गैप था, उसको मार्केट ने फिल किया, रीबैलेंस किया, तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट टर्म हाई हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये एक शॉर्ट टर्म हाई बनाया, मार्केट फिर नीचे आती है। अब जब मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है, ये वाली कैंडल अभी बन रही थी, ठीक है, ये अभी थोड़ी सी छोटी सी थी। तो मैं यहाँ पे चीज एक लेवल मार्क करता हूँ, ये कि एनालिसिस करता हूँ कि अगर मार्केट ने ये वाला शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म लो लिया, ठीक है, अगर ये वाला मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म लो ले लिया, तो मैं बाय साइड की तरफ नहीं देखूंगा, मैं अपनी ट्रेड को नीचे बेरिश एक्ट करूँ, ठीक है, बेरिश की ट्रेड लूँगा, मार्केट को मजीद नीचे देखूंगा, ठीक है। मगर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि जैसे ही सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये वाली कैंडल आती है हमारे पास, ठीक है, ये वाली कैंडल आती है ओपीएम। हाँ बल्कि ठीक है, सॉरी, या यहाँ पे 5 PM शो हो रहा है ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा वो हो गया, परेशान हो गया, सॉरी। तो वो तो इसका शो हो रहा था ना, मैं इस कैंडल को देख रहा था, सॉरी। अच्छा, यहाँ से देखें मार्केट क्या करती है? ओपन होती है, लो बनाती है, उसके बाद हाई जैसे बनाती है, ये शॉर्ट टर्म लो और ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, और सॉरी ये शॉर्ट टर्म हाई और ये इंटरमीडिएट टर्म हाई दोनों को एक साथ ले लेती है, इन दोनों की लिक्विडिटी ले लेती है। अब जब मार्केट ने इन दोनों की लिक्विडिटी एक साथ ली है, तो अब हमारा क्या व्यू बनता था? बुलिश की तरफ। फिर यहाँ पे देखिए कि मार्केट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस लो की लिक्विडिटी ले, कि जिस लो ने इस इंटरमीडिएट टर्म लो की लिक्विडिटी नहीं ली, ठीक है। यहाँ से जैसे ही मार्केट ने ये हाई लिए, तो मार्केट नीचे आती है, रिट्रेसमेंट करती है, बुलिश। समझ आ रही है कि किस तरह से हमने ये एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपना एक एनालिसिस, अपना एक नैरेटिव बना सकते हैं। समझ आ गई बात की? तो खैर अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के अंदर, 15 मिनट के। तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या मूव की।
सबसे पहले हमने मार्क करना है न्यू डे ओपनिंग गैप, ठीक है, ये मैंने न्यू डे ओपनिंग गैप मार्क किया हुआ है। उसके बाद मैंने क्या मार्क किया, पिछले दिन का न्यू डे ओपनिंग डेज, ठीक है, ये मेरे पास मंडे वाले दिन का है, सॉरी ये ट्यूसडे वाले दिन का न्यू डे ओपनिंग है, ये वेडनेसडे वाले का। अब मार्केट इन दो न्यू डे ओपनिंग गैप के अंदर ही थी। मार्केट ने एशियन सेशन के अंदर इस सेल लिक्विडिटी को निपटा दिया, ठीक है। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक प्ले होता है, मार्केट यहाँ से पुलिस जाती है और फिर मार्केट क्या करती है, लंदन सेशन प्री मार्केट सेशन के अंदर क्या करती है, कंसोलिडेशन करती है। उसके बाद हमारे पास जैसे ही 8 बजते हैं तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी वोलेटिलिटी आती है, तो मार्केट नीचे आके ये इक्वल्स लो, ये जो इतने ज़्यादा सस्पेक्ट पड़े हुए थे, इक्वल लो पड़े हुए थे, मार्केट इनकी लिक्विडिटी ले लेती है, ठीक है। ये जो इक्वल लो हमारे पास 50 यानी कि 50% लेवल पे पड़े हुए थे डेली के फेवरेट गैप के, मार्केट नीचे आती है और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। क्यों, आपको वजह बताता हूँ। हमारे पास न्यू डे ओपनिंग गैप पड़ा हुआ है ट्यूसडे वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, 1 आवर के फेवरेट गैप, ठीक है। मार्केट क्या करती है, नीचे आती है और हमारे इस न्यू डे ओपनिंग गैप के अपर क्वाड्रेंट को इतनी रिस्पेक्ट देती है कि जैसे यहाँ पे वीक लगती है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देती है। समझ आ गई बात की। यहाँ पे देखें, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को भी टच नहीं कर पाती। इस लेवल से ही न्यू डे ओपनिंग गैप, ये आपके पास क्या है, एक डायनामिक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये माइकल साहब के अल्फाज हैं, डायनामिक सपोर्ट लेवल। ये आपके पास न्यू डे ओपनिंग गैप और न्यू वीक ओपनिंग गैप, ये आपके पास एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम करती है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ से बुलिश जाना स्टार्ट कर देती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या देखते हैं, यहाँ तक जब हम यहाँ पे थे 9 बजे, ये देखते हैं कि मार्केट में मैक्सिमम सेल साइड लिक्विडिटी ले चुकी है। अब इसके पास इक्वल सही कहाँ पे पड़े हुए, ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये सारे हाई ऊपर पड़े हुए हैं। मार्केट क्या करती है, यहाँ से रिएक्शन लेने के बाद ऊपर जाती है। समझ आ गई। अब हम मजीद चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, 5 मिनट के अंदर। यहाँ से देखते हैं मजीद मार्केट ने क्या किया। जब आपको नजर आए कि आपके एक सेशन के अंदर इतना अच्छा मूव हो, ठीक है, मार्केट ने मैक्सिमम लिक्विडिटी स्वीप कर ली हो, ठीक है, तो आप अपने नेक्स्ट सेशन में ट्रेड ना लें, क्योंकि उस सेशन में मार्केट मार्केट के चांसेस हैं कि वो कंसोलिडेशन करे, जैसे ये हमारे पास लंदन सेशन था। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमारे पास मिडनाइट ओपनिंग, ये हमारे पास 12 बजे वाली कैंडल है, इसका मैंने मिडनाइट ओपनिंग मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट मिडनाइट ओपनिंग के नीचे है, ठीक है, कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेशन, ये क्या आपके पास मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के बाद मार्केट क्या करती है, ये आपको क्या नजर आता है, नजर आई ये चीज, एक्सपेंशन, ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। उसके बाद हमने 8:30 की कैंडल की ओपनिंग प्राइस मार्क करनी है। हमारे पास 8:30 वाली ये कैंडल है, इसकी ओपनिंग प्राइस कहाँ पे, ऊपर है, ये वाली, ओके, मार्क हो गई है। इसको थोड़ा सा आप डार्क कर लो। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 8:30 के बाद मार्केट क्या करती है, ये वाले हाइज तो ले लेती है, अगर इस वीक से मार्केट रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आती है, ठीक है, सेल साइड की सारी लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि मार्केट क्या करती है, हमारे पास आपको 15 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आता है जिसको मार्केट ने टच नहीं किया था, मगर यहाँ पे देखें 1 2 3 4, ये 4 कैंडल, ठीक है, ये आपके पास अवैध ऑर्डर ब्लॉक आ गए। मार्केट इसको टैप करती है और हमारे पास एक और लेवल क्या था, न्यू ओपनिंग गैप का अपर क्वाड्रेंट, मार्केट क्या करती है, बॉडी नहीं लेके आना चाहती इसके लेवल के अंदर, ठीक है, बॉडी बाहर ही रुक रही है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है, लो बनाती है मार्केट यहाँ से ऊपर। क्यों, क्यों हो, ये आपके पास एक कैंडल है, ठीक है, ये अब आपके पास क्या एज आ रिएक्ट करेगी, एज आ ब्रेकर, कैसे, लो, ठीक है, लो बना, हाई बना, लोअर लो बना, फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। आपको यहाँ पे हाई नजर नहीं आ रहा, आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ।
आपको 1 मिनट टाइम पे मजीद नजर आए। अच्छा, ये हमारे पास क्या था, फेवरल गैप था। फेवरल गैप में आती है मार्केट, फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है। अब हम मजीद 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, इसको देखते हैं। उसके बाद हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं साथ के साथ, रेगुलर ट्रेडिंग आज मैं कहता हूँ देख लें, क्या ख्याल है। रेगुलर ट्रेडिंग और दूसरे चार्ट पे देखेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं एक रेंज मार्क कर लूँ पहले, 7 बजे से लेके, ये 7 बजे वाला, ये हमारे पास 8 बजे वाली क्लोज। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास रेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस रेंज में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है। हाई, इसने सारी बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप की है, और यहाँ पे इक्वल हाई बन गया हमारे पास, ये हाई, ये और ये हाई, ठीक है। फिर मार्केट क्या करती है हमारे पास, हाई बनाने के बाद नीचे आती है, ये वाली विक लगाती है। विक लगाने के बाद यानी कि ये सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाती है। यहाँ से मार्केट प्रोजेक्शन मिलती है, मार्केट नीचे आती है, ठीक है। ये कब होता है, ये 7:33 पे मार्केट नीचे आती है। उसके बाद दोबारा से इक्वल लो बनते हैं, मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर जाती है। हमारे पास 8:30 बजे की ओपनिंग पे मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई न्यूज़ थी, फिर मार्केट सेल साइड की तरफ आती है। ये एक दो कैंडल्स ने क्या की, ये सारी सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप कर ली, ठीक है। स्वीप की, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है। जैसे ही मैंने ये देखा ये कंसोलिडेशन हो गया, फिर मैं अब यहाँ पे देख रहा था क्या चीज़, कि मार्केट एक लेवल पे गिरे। वो लेवल क्या था हमारे पास, ये न्यू ओपनिंग गैप, ठीक है। अब न्यू ओपनिंग गैप में मार्केट आई। अब मैंने ये देखा कि हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे मेरे पास कोई ब्रेकर बनता है। मैंने एक ये वाला फेवरल गैप मार्क किया हुआ था, इसको मैं, ये वाला फेवरल गैप मैंने मार्क किया हुआ था, ठीक है। जिसके अंदर मार्केट आती है, इसके लोअर क्वाड्रेंट से मार्केट फिर नीचे जाती है। मैंने इसको इसको देखना था कि मैं ये मार्केट इसको ऐसा इन्वर्जन एक्ट करे, ठीक है। यानी कि अभी ये बेरिश है, जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज की, फिर मैंने इसको एज इन्वर्जन देखा। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे पास क्या करती है मार्केट, नीचे आती है, लो बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लो जो है, मार्केट ने ये वाला लो नहीं लिया, ठीक है। लेकिन मार्केट है कहाँ पे, न्यू ओपनिंग गैप में। अगर मार्केट मज़ीद नीचे जाना चाहती है तो ये स्लो की लिक्विडिटी ले, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। हमारे पास ये हाइप था, मार्केट ने इसके ऊपर जब ये वाली कैंडल क्लोज की, तो फिर मैंने क्या देखा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ फेवरल गैप देखी है। डिस्प्लेसमेंट के साथ जब मैंने यहाँ पे फेवरल गैप देखा, तो मैंने क्या देखा, मैंने इस लो को और इस हाई को, ठीक है, मार्क किया। और यहाँ पे मेरे पास एक जो सबसे, हाँ, ऊपर, यानी कि ये मेरे पास, सॉरी, ये जो मेरे पास एज आ बुलिश कैंडल, इसको मैंने एज आ बुलिश ब्रेकर देखा। मैं एक और चीज़ भी ठीक कर लूँ, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने एक चीज़, एक गलती की आपको बताने में। क्या थी वो, सिर्फ 1 मिनट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मेरे से गलती ये हुई है कि मैंने आपको इस ब्लैक कैंडल को एज अ ब्रेकर देखने का कहा, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है आपके पास। ये बुलिश कैंडल हम एज अ ब्रेकर देख सकते हैं, या आप इस बुलिश कैंडल को एज अ ब्रेकर देख सकते हैं, ठीक है। लो बना, हाई बना, मार्केट ने लोअर लो बनाया इस तरह से। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 1 मिनट। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ये यहाँ से थोड़ी सी गलती होगी मुझसे कि मैंने इस ब्लैक कैंडल को एज अ ब्रेकर कहा। हम्म, अच्छा, हमारे पास अब यहाँ पे दो तरह के ब्रेकर हो सकते हैं। पहला ब्रेकर, एक ये बुलिश कैंडल और दूसरा ये, ठीक है। अगर हम इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास ये लो है, ये हाई है, और मार्केट ने लोअर लो बनाया, ठीक है। अगर हम इस तरह से देखते हैं, फिर हम इसको एज अ ब्रेकर देख सकते हैं। समझ आ गई। अगर हम इस तरह से देखते हैं कि मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई बनाया, और हमारे पास ये जो कैंडल है, यहाँ से मार्केट ने बुलिश मूव दिया, ये हमारे पास, फिर हम इसको एज अ मेडिकेशन भी देख सकते हैं। वो आपको 1 मिनट के चार्ट पे मजीद अभी आपको बताता हूँ किस तरह से। हाँ, चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, ये हमारे पास चार्ट आ गया। 1 मिनट। हम्म,
अच्छा ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ठीक है, एक मिनट। अच्छा ये हम 1 मिनट के चार्ट के अंदर आ गए हैं, तो हम मज़ीद इसको रिफाइन करते हैं। लो, हाई, लोअर लो बना, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ये जो कैंडल्स आ रही हैं, आपने इसको ब्रेक कर लेना है। इसके अकेली कैंडल को ले लें, लेकिन अपना आपका सिर्फ यहाँ पे आना चाहिए था अगर आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है। हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या और क्या देख देख सकते हैं यहाँ पे। आप इन दो कैंडल्स को देख सकते हैं। अगर आप इसको लो लेते हैं, इसको हाई लेते हैं, ठीक है, मार्केट लोअर लो बनाती है। ये दो कैंडल्स भी आपके पास एज अ ब्रेकर है। ये सिंगल कैंडल भी आपके पास एज अ ब्रेकर बन सकती है, ठीक है। जब मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस किया, बॉडी ऊपर क्लोज की, एमएसएस किया, फिर मैंने ये देखा, ये हमारे पास क्या था, बुलिश फेवरली गैप। इस बुलिश फेवरली गैप को मैंने मार्क किया। अच्छा ये बुलिश फेवरली गैप हमारे पास क्यों ज़रूरी था, उसकी वजह ये है कि आफ्टर न्यू डे ओपनिंग गैप से रिजेक्शन मिलने के बाद, ठीक है, न्यू डे ओपनिंग गैप से रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट क्या करती है, एमएसएस करती है, ठीक है, और इस लो की लिक्विडिटी नहीं ले पाती। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एमएसएस होता है, और मैंने फिर जो मैं बता रहा हूँ, हम इनको भी ले सकते हैं, मगर कब लेते हैं, जब मार्केट ने इसके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करनी थी। यानी कि जैसे अब यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया, अब हम किसको लेते हैं एज आ ब्रेकर, इन दो कैंडल्स को एज आ ब्रेकर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊँ, अगर हम इन दो ब्रेकर्स को लें, मार्क करें, तो मार्केट ने क्या मूव किया आगे। मार्केट आती है नीचे, ठीक है, इस ब्रेकर में आती है, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, इस ब्रेकर के नीचे। ठीक हो गया, ये मैं अपने सारे लेक्चर्स में बताता आ रहा हूँ। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की करती है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, हम मज़ीद रिफाइन करते हैं, क्या देखते हैं। मैंने फिर इस बुलिश कैंडल को मार्क किया एज अ ब्रेकर। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें, अब मैंने इस सिर्फ इस सिंगल कैंडल को एज अ ब्रेकर क्यों देखा था, ये अभी मैं एनालिसिस कर रहा था, ठीक है, कोई मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए नहीं बैठा होता, एनालिसिस कर रहा था। इसको मैंने इसलिए देखा क्योंकि हमारे पास ये चार कैंडल्स भी हैं, ये कैंडल भी है, ये कैंडल भी है, इसमें से मैंने किसी और को क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ क्लोजिंग इस कैंडल की थी, ठीक है, समझ आई है। तो मैंने इसलिए इस कैंडल को एज अ ब्रेकर देखा, और इस ब्रेकर की रेंज के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ फेवरली गैप, और आपको क्या देखने को मिलता है, 2022 मॉडल नज़र आ गया आपको। मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद मार्केट क्या करती है, ये 929 की कैंडल है, उसके बाद मार्केट बूम ऊपर। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी दिखाता हूँ, क्या थी वो। यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा पछतावा होने लग जाता है कि यार थोड़ा जल्दी मजीद बैठ जाता अगर मार्केट में, तो मैं ये चीज़ पहले एनालिसिस कर लेता, तो मैं ये मूव पकड़ सकता रहा, ठीक है। मगर फिर भी मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कि क्या पता मार्केट नीचे भी आ सकती थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम 930 के बाहर ही देखेंगे। जब मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग की है, तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रेजेंटेड एफ बन रहा है। क्या बन रहा है, फर्स्ट प्रेजेंटेड एफ, ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट प्रेजेंटेड एफ, कौन सा, आज के दिन का 9:31 वाली कैंडल पे, ठीक है। आता कि 9:30 पे भी बन रहा है, मैंने इसको नहीं मार किया, सिर्फ इसको मार किया। फिर हम क्या देखते हैं भाई, इसके ऊपर जैसे बॉडी क्लोज करती है, तो मैं ये देखता हूँ अब मेरे पास ये जो तीन कैंडल्स हैं, एक दो तीन, ये तीन कैंडल्स, ये मेरे पास अब क्या है, एज अ ब्रेकर होंगे, ठीक है। लो, हाई, लोअर लो, मार्केट क्या बनाती है, हाई बनाती है इसके ऊपर, और हमारे पास ये तीन कैंडल्स को मैंने एज अ ब्रेकर लिया। मैंने इस कैंडल पे एंट्री ले ली थी, ठीक है। मगर मैंने क्या देखा कि मैंने ये सोचा कि मार्केट, जब मैंने इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ली थी ना, इस कैंडल की यहाँ पे, मेरा एसल यहाँ पे था इसके लो के नीचे, मैंने कहा यार यहाँ पे नहीं रहता, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है। जब यहाँ से इस कैंडल की बात करूँ आपको,
यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो मैं ये समझ जाता हूँ कि मार्केट अब बुलिश है। मैं ये सोचने बैठ जाता हूँ कि अब मार्केट बुलिश है। मगर मार्केट फिर नीचे आना शुरू हो जाती है और यहाँ पे मेरा एसएल जैसे ही लेती है, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा मजीद रिट्रेसमेंट करती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। फिर मैं ये सोचने बैठ गया कि यार काश उस वक्त अपने ब्रेकर के नीचे रख लेता, या यहाँ पे रख लेता, तो मैं भी बच सकता था, ठीक है। लेकिन असूलन क्या है, आपके पास ब्रेकर दें कि ब्रेकर के लो के नीचे रखें आप एसएल, या फिर आपके पास फेवरली गैप है, उसकी तीसरी कैंडल जो है, ठीक है, ये तीसरी कैंडल है, ये दूसरी की पहली, सॉरी पहली कैंडल के नीचे आप अपना एसएल रखें। मगर यहाँ पे फिर मेरा एसएल बड़ा हो जाता था, फिर इस वजह से फिर मेरा वो एसएल हुआ। उसके बाद जब मैं देखता हूँ कि मार्केट नीचे आती है, मैं फिर वेट करता हूँ, क्योंकि हमारी क्या है, हमारा बायस क्या बुलिश था, क्योंकि बुलिश के अभी तक इक्वल्स हाई पड़े हुए थे, ये वाले हाई जो है ना, अभी मार्केट ने सही तरह से इनको किल नहीं किया था, ठीक है। फिर देखते हैं हम कि मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज की। अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, यहाँ से मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास ये जो एक ब्लैक कैंडल है, जिसको मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज किया, ठीक है। अब ये मेरे पास एक एज आ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मैं वेट करने बैठ जाता हूँ कि मार्केट फिर से नीचे है। मैं यहाँ से एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से एंट्री ले लेता हूँ कि इसके 50% से, और अपना एसएल इसकी बॉडी के नीचे रखता हूँ, ठीक है, जो कि गलत भी था। फिर मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है। जब मार्केट नीचे आती है तो मैं फिर भी सबर करता हूँ, मैं इस ऑर्डर फ्लो को देख रहा था यहाँ से। जब मार्केट ये वाली अभी कैंडल चल रही थी, मार्केट यहाँ तक आती है, मैंने कहा ये महफूज नहीं है। मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड बंद कर दी थी, ठीक है, ब्रेक इवन कर ली थी। मार्केट ने जैसे यहाँ पे क्लोज की, मैंने कहा ये क्या, अब तो मार्केट बुलिश ही है, क्योंकि वीक आई है, बॉडी ऊपर अभी तक क्लोज हुई पड़ी है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ने जब इतना बड़ा मूव दिया, फिर पछताने बैठ गया मैं कि यार मूव मिस कर दिया, इतना अच्छा मूव था। लेकिन फिर सब्र किया, फिर मैंने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब यहाँ से देखें कि किस तरह से एक एंट्री मिस करता हूँ, और एसएल के डर से मैं अपने क्लोज कर देता हूँ। फिर जब मैंने ये कैंडल मैंने मार्क की, मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, और मैंने इस फेवरली गैप को मार्क किया जिसने इस सारी की लिक्विडिटी ली थी। एक मिनट मार्क करके दिखाऊँ आपको, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जैसे ही आती है मार्केट, इस फेवरली गैप के अंदर आती है, ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एमएसएस हुआ, फेवरली गैप बना, ठीक हो गया। अब मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे ब्रेकर देखने लग जाता हूँ। समझ आई बात की, ब्रेकर किसको देखता हूँ, इस बड़ी कैंडल ब्रेकर एज अ ब्रेकर ले लेता हूँ, बुलिश कैंडल को। मार्केट इस बुलिश कैंडल के सामने क्या आता है, फेवरली गैप, ठीक है। ये हमारे पास यूनिकॉर्न मॉडल की तरह बनता है। फिर मार्केट जैसे 50% पे आती है, मैं यहाँ से एंट्री बैक लेता हूँ, मार्केट ऊपर जाती है, और हमारे पास ट्यूसडे के फर्स्ट प्रेजेंटेड एफ से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आती है। फिर भी मैं सब्र करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से एक धक्का खा लिया था, कि मैंने कहा यही सोचा, मैंने कहा ऐसा होगा तो हो जाएगा, मगर मैंने अब प्राइस को रीड करना है। मार्केट क्या करती है, इसके लोअर में, ये जो इस फेवरली गैप के लोअर क्वाड्रेंट के अंदर आती है। अब यहाँ पे क्यों आई है मार्केट, वजह क्या थी, वजह ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास, ये सिंगल कैंडल जो मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, ठीक है। टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। ये वजह थी यहाँ पे मार्केट इसके लोअर क्वाड्रेंट पर आई है। उसके बाद मार्केट जैसे ही इस साइकिल इक्विटी लेती है, यहाँ पे रहती है, मैं निकल आता हूँ, ठीक है। अब ये एक एंट्री होगी। अब हमारे पास ये फर्स्ट प्रेजेंटेड एफ था ट्यूसडे वाले दिन का, और मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास 0.25 जो लेवल है डेली के फेवरली गैप का, ये आपको रेड लाइन नज़र आ रही होगी। मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। मैंने एक ये वाला फेवरली गैप मार्क किया हुआ था, उसकी वजह पता होगी आपको कि मैंने ये अभी क्यों मार्क किया, क्योंकि ये हाई इस कैंडल ने लिया, इसलिए मैंने ये फेवरली गैप मार्क किया। और ये हमारा बाय साइड की लिक्विडिटी लेने से पहले वाला फेवरली गैप है। मार्केट नीचे आती है, मैं सब्र रखता हूँ, पहले प्राइस को देखता हूँ कंफर्म करने के लिए। मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज करती है। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर फ्लो दोबारा से, बॉडी नीचे क्लोज हुई, फिर नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, फर्स्ट प्रेजेंटेड एफ के 50% से रिजेक्ट होने के बाद इस फेवरली गैप के ये जो अब इन्वर्जन हो चुका है, उसके 50% तक मार्केट, उसके नीचे मार्केट बॉडी क्लोज करती है, विक जाती है ऊपर। ये वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये टैप हुआ, फिर मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है, ठीक हो गया। अब मैंने ये देखा, यहाँ पे मैंने क्या चीज़ देखनी थी, इस विक को देखा, इस विक को मैंने पढ़ना शुरू किया।
देखना शुरू किया, इस वीक को मार किया, इसके 50% से मार्केट ऊपर जाती है। अगर यहाँ से ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती तो मैं यही देखता कि हमारे पास ये हाई अब नहीं बचेगा, ठीक है। मगर मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को रिस्पेक्ट दी, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आती है, इसके 50% से जैसे ही नीचे बॉडी क्लोज करती है तो मैं समझ गया अब मार्केट थोड़ी सी गिरने वाली है। मार्केट क्या करती है, दोबारा से यहाँ से बुलिश जाती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे आती है। फिर मार्केट क्या यहाँ पे क्या बनाती है, ऑब्सीडियन पीडीआर है, इसका 50% मार्क करे, इसका 50% मार्क करे, ऑब्सीडियन पीडीआर है, आपको नजर आएगी। मार्केट उसको अनटच किए नीचे जा रही है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आती है, जब यहाँ पे इसके नीचे बॉडी क्लोज करती है तो मैंने क्या देखना था यहाँ पे, मैंने ये देखना था कि मेरे पास ये जो फेयर वैल्यू गैप है जो अब इन्वर्जन हो चुका है, अब इसके लोअर क्वाड्रेंट को मार्केट रिस्पेक्ट दे, ठीक है। और बिल्कुल मार्केट वैसे ही करती है, इसके लोअर क्वाड्रेंट को यहाँ पे रिस्पेक्ट देती है, बॉडी नीचे क्लोज हो रही है। अब नेक्स्ट लेवल क्या था हमारे पास, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, समझ आइए आपको, ये फेयर वैल्यू गैप, इसको हमने एज अ इन्वर्जन देखना था। जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे ये वाली बॉडी क्लोज की 50% के नीचे, मैंने यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, जिसने इस लो की लिक्विडिटी ली, ये वाला लो जो है ना, ये वाला लो, ठीक है, इस लो की लिक्विडिटी इस वाली कैंडल ने ली, मैंने वो वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, ठीक है। अब इसका हम कलर कर देते हैं येलो। अब इसके नीचे क्या हो चुकी है, कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप के लोअर यहाँ पे लोअर पार्ट को मार्केट टच करती है, मैं यहाँ से एंट्री ले लेता हूँ और अपना एसएल कहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे इस आई के इस तीसरी कैंडल के ऊपर। क्यों, अब आपको बताता हूँ। हाई लो, हायर हाई, मार्केट नीचे आती है और यहाँ पे आपको ये तीन कैंडल्स क्या नजर आती हैं, एज अ ब्रेकर नजर आती हैं। और यहाँ पे आपको क्या नजर आता है, ब्रेकर आपका टैप हुआ, एक मिनट, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ब्रेकर टैप हुआ, और हमारे पास बॉडीज क्या रिस्पेक्ट कर रही है, इस फेयर वैल्यू गैप को, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप के लोअर पार्ट को। जब मैंने देखा कि मार्केट की बॉडी नहीं क्लोज करी तो मैंने अपना एसएल यहाँ पे रखा, ठीक है। पहले तो मेरा यहाँ पे था, फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। जब मैंने यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट देते हुए देखा, फिर मार्केट जब नीचे आती है तो मैंने अपना ब्रेक इवन पे रख दिया, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है और मैं टू द टिक यहाँ से निकल आया। क्यों, उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे हम इन दो कैंडल्स को अगर हम एज अ ब्रेकर मैं देख रहा था, मार्केट यहाँ पे आती है नीचे, टू द टिक मैं यहाँ से निकला था इस कैंडल, ये मैंने मूव कैप्चर किया था और एक बुलिश मूव कैप्चर किया था। उसके बाद मार्केट यहाँ से इस ब्रेकर से बुलिश चैनल स्टार्ट कर देती है, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा जी, अब आगे का प्राइस एक्शन हम देखते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेप रीडिंग करके दिखाऊं क्या करते हैं मार्केट। ये हमारे पास तीन कैंडल्स क्या होगी, अब एज अ ऑर्डर ब्लॉक होगी, ठीक है। मार्केट क्या करती है, इसके नीचे जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज होती है, ये वाला फेवरेट गैप हमने मार्क करना था, ये मार्क कर लिया हमने फेवरेट गैप, ठीक हो गया। मार्केट क्या कर रही है, इस फेवरेट गैप को हमने पहली बात है क्यों मार्क करना था, क्योंकि हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका जो लो है वो इस कैंडल ने लिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक इस फेवरेट गैप को हमने लिया। मार्केट क्या करती है, इसके अंदर जाती है, यहाँ पे इसके लोअर क्वाड्रेंट के अंदर मार्केट बॉडी नहीं क्लोज करती, मार्केट नीचे आती है। और जब मार्केट यहाँ पे हमारा 1 मिनट के और 5 मिनट का जो ब्रेकर था, मार्केट उसको टैप करती है, यहाँ से बुलिश जाना स्टार्ट करती है, तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अब मार्केट यहाँ से बुलिश जाना शुरू हो जाती है, यहाँ पे कोई मुझे एक प्रॉपर तरीके से एमएसएस नहीं मिला, ठीक है। एमएसएस पे मार्केट ने यहाँ पे किया। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको बतानी थी, वो ये थी कि माइकल साहब ने 2023 मेंटोरशिप की, यानी कि 2023 की मेंटोरशिप की एक लेक्चर के अंदर ये बताया कि आपके एमएसएस के लिए हाई के ऊपर बॉडी क्लोज होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं ये अपनी गलती सीधी कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि आपके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज होना ज़रूरी नहीं है, माइकल साहब कहते हैं। तो मैं अगर बॉडी की क्लोजिंग देखता हूँ तो वो बस कंफर्मेशन के लिए देखता हूँ, वरना आपका जो एमएसएस है वो अगर मार्केट उसका हाई ले लेती है, जैसे ये मेरे पास एक हाई है, मार्केट ने लिया, ठीक है, तो ये भी मेरे पास एक एमएसएस हो सकता है अकॉर्डिंग टू माइकल साहब, ठीक है। मगर मैं बॉडी को प्रेफरेंस देता हूँ थोड़ी सी। अच्छा, फिर उसके बाद मार्केट क्या करती है, ये हाई बनाती है, फिर हमने ये देखना था कि ये हमारा फेवरेट गैप फील होता है कि नहीं होता, समझ आई बात की। मार्केट क्या करती है, यहाँ से फेवरेट गैप बनाती है। अब ये फेवरेट गैप
हमारे पास डेली का 50% पड़ा है, ठीक है। पिछला जो हमारे पास दिन था उसका पूरे दिन का 50% ये है, उस पर क्या बनाती है, फेवरेट गैप बनाती है। हम इसको भी मार्क करते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ से मार्केट जैसे ही इसकी 50% के ऊपर बॉडी क्लोज करती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि अब हमारे पास ये लेवल क्या हो गया है, वीक हो गया है। मार्केट फिर नीचे आती है, मार्केट फिर जी जाती है ऊपर, फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती। अब ये हमारे पास एज ए इन्वर्जन हो गया। मार्केट फिर नीचे आती है, हमारे पास इस फेवरेट गैप में आके टैप करती है, यहाँ से बुलिश जाना स्टार्ट करती है, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट होने शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें अभी तक हमारा जो ब्रेकर है वो अभी तक वैलिड है। मार्केट यहाँ से दोबारा से हमें एंट्री देती है ट्यूसडे के फर्स्ट प्रेजेंटेड एफईजी से। एक बार टैप किया, यहाँ पे आप देखिए टैप किया, मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेशन की, फिर जाके मार्केट ने बॉडी ऊपर क्लोज की, नेक्स्ट कैंडल नीचे आके क्लोज होती है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है, मगर हमारी यही कोशिश थी कि मैक्सिमम हम अपने ट्रेड यहाँ पे कैप्चर करें। फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है, मगर वो भी सिर्फ एक लेवल तक। यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है, फिर कंसोलिडेशन की, हमारे पास कौन सा सेशन आ गया, लंच आवर आ गया। लंच आवर में मार्केट मार्केट कंसोलिडेशन करती है, फिर मार्केट लो बनाती है, यहाँ से फिर बुलिश आना शुरू कर देती है। ये मार्केट का प्राइस एक्शन था। और हमारे पास ये जो सेशन है, ये हमारे पास कौन सा है, पीएम सेशन है। इसके अंदर हमने किस टाइम फ्रेम को देखना होता है, 3 PM से लेके कहाँ पे, 3 PM, ये हमारे पास 3 PM, ठीक है। 3 PM से लेके हमने 4 PM तक हमने इस सेशन को देखना था। अब इस सेशन के अंदर मार्केट क्या करती है, ये बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप करती है। बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एमएसएस करती है। एमएसएस किया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नजर आएगा, अभी एमएसएस करती है और आपको यहाँ पे एक फेवरेट गैप नजर आता है। मैं इस फेवरेट गैप को मार्क करता हूँ। बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप क्या करते हैं, इसके लोअर क्वाड्रेंट को रिस्पेक्ट मिल रही है बॉडी से, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे ऊपर आती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। ऐसा ऐसा मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, फिर नीचे रिट्रेसमेंट करती है, फिर नीचे। और इस तरह से ये हमारे पास फाइनल आवर कंप्लीट हो। हमारे पास ये जो लो पड़े होते मार्केट ने इनको लिया, यहाँ पे हमारा दिन क्लोज हो जाता है। फिर मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मूव देना ऊपर की तरफ शुरू कर ही दिया था। ये कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे सेशंस में पीएम सेशन के बाद मार्केट मूव देना शुरू कर देती है। खैर, ये हमारे पास दिन था और इस तरह से हमने देखना था। एक और चीज़ भी थी, मैं वो देख रहा हूँ। हमारे पास ये है, हाँ, इस वीक के मंडे वाले दिन का फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीटी, जहाँ पे मार्केट ने इंट्राडे लो बनाया है। मैंने अपने ICT 2022 मेंटोरशिप के आज वाले लेक्चर के अंदर यही चीज़ बताई थी कि भाई आपके पास जो लास्ट 2 वीक्स हैं उनका आपने क्या करना है, फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी मार्क करने हैं, कौन कौन से दिन के, मंडे और फ्राइडे वाले दिन के, ठीक है। मैक्सिमम उन दिनों पे क्या करते हैं, मार्केट इंट्राडे हाइज बनाते हैं, इंट्राडे लो बनाते हैं। डेली का हाई डेली का लो बनता है, वीकली हाई वीकली लो भी बन सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास लो बना हुआ डे का, समझ आई, मार्केट इस लो को नहीं किया। इस तरह से ये हमारा प्राइस एक्शन था। और उम्मीद करता हूँ ये कुछ चीज़ें थी जिनकी आपको समझ आई होगी। इसके बाद जो माइकल साहब ने अपने तीनों लेक्चर के अंदर जो चीज़ समझाई है, ठीक है, वो भी यही थी। मार्केट माइकल साहब ने ICT 2020 मॉडल प्ले करके दिखाया था, बाकी कोई नया कंसेप्ट माइकल साहब ने नहीं समझाया था जो कि ज़रूरी हो। तो इस तरह से हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 1 आवर का टाइम फ्रेम को देख के अपना मैच निकाला था, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हाफिज़, थैंक यू।